सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की इस वीडियो में अगेन हम कुछ रैंडम एमसीक्यू देखने वाले हैं। मिक्स होंगे ये एमसीक्यू 16 और 17, तो आप लास्ट में बताना आपके कितने आए, और अगर किसी क्वेश्चन के आपको कुछ टाइम चाहिए हो तो आप उसमें पॉज करके आंसर को सोच सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरीज। तो जो हमारे एंटीसेप्टिक सर्जरी उसके फादर कौन है, मतलब इस सर्जरी के वक्त हमें एंटीसेप्टिक यूज करनी चाहिए, उसके फादर कौन है। ए हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, लिस्टर और नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिस्टर। सो जोसेफ लिस्टर हमारे एक साइंटिस्ट है जिनकी वजह से हमें लेटर ऑन पता चला कि सर्जरी करते वक्त अपने को एंटीसेप्टिक यूज करनी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकती है। राइट। देन हैंसन बेसिलाई इज, तो जो हैंसन बेसिलाई है वो क्या है, डिप्थीरिया है, लिस्टीरिया सॉरी लेप्रे है, ट्यूबरक्लोसिस है या बोरेलिया है। तो हैंसन बेसिलाई क्या है, एक तरह का हमारा लेप्रे। तो लेप्रे को हम कहते हैं हैंसन बेसिलाई, और ये क्या है, माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जिसको हैंसन बेसिलाई भी कहते हैं क्योंकि ये हैंसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। राइट। देन थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, हेपरिन इज रिलीज्ड बाय। जो हेपरिन है हमारा एक तरह का एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, वो कहां से रिलीज होता है। सो ए है हमारा आरबीसी, बी बेसोफिल, सी इओसिनोफिल और डी लिम्फोसाइट। तो कहां से रिलीज होता है ये, बेसोफिल है इंपॉर्टेंट, जो कि हेपरिन को रिलीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेसोफिल हेपरिन को रिलीज करते हैं। और जब हमारे एलर्जिक रिएक्शन होती है तब भी अपने को बेसोफिल इंक्रीज देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इओसिनोफिल भी देखने को मिलते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन मेनली होगा तो इओसिनोफिल उसमें इंक्रीज भी मिलते हैं। देन फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, विच विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन सी, डी, के और ए। तो विटामिन के है जो हमारा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग रिगार्डिंग, और आपने सुना होगा विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर जो कि 2, 7, 9 और हमारे 10 है। तो ये हमारे चार फैक्टर 2, 7, 9, 10 विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच सब्सटेंस ऑक्सीडेशन गिव मोस्ट कैलोरी। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसकी ऑक्सीडेशन की वजह से अपने शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा, ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन और ऑल ऑफ अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड। सो लिपिड से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उससे कम प्रोटीन से, सबसे कम हमारा सॉरी उससे कम ग्लाइकोजन से, और उससे कम फिर प्रोटीन से। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल ब्लड। तो इसमें से कौन सा है जो कि नॉर्मल ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है। ए हमारा थ्रोम्बिन, एल्बुमिन, सी प्रोथ्रोम्बिन और डी फिब्रिनोजन। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, क्लॉट बनाता है। अगर नॉर्मल बॉडी में प्रेजेंट रहा तो ये क्लॉट बनाता रहेगा, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ब्लड में थ्रोम्बिन हमारा एब्सेंट होगा। बाकी एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है और फिब्रिनोजन तो होगा ही, ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट है। बट थ्रोम्बिन क्या होगा, जब हमारा कहीं कट लगेगा तब ये हमारी बॉडी इसको रिलीज करेगी। ठीक है, नॉर्मल ब्लड में ये प्रेजेंट नहीं होता है इन नॉर्मल कंडीशन। राइट। और एक और चीज यहाँ पे लिपिड के रिगार्डिंग है कि लिपिड से ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी फ्यूल है हमारी बॉडी का। ठीक है, एनर्जी फ्यूल है हमारी बॉडी का ये। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो लिपिड होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज हमारा फ्यूल है, मतलब कि काफी टाइम तक स्टोर रहता है अराउंड हमारा एडिपोज टिश्यू के अराउंड, है ना, जो कि स्टमक के आसपास होता है। इसीलिए जो लोग पतले होते हैं उनको सबसे पहले लिपिड को ही बाहर निकालना पड़ता है, और उसी के लिए फिर एक्सरसाइज होती है। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लिपिड सबसे बाद में ऑक्सीडाइज होता है, सबसे पहले ग्लाइकोजन, देन आपका मसल मास होगा, प्रोटीन का, देन लिपिड, सबसे लास्ट में लिपिड की बारी आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है, एक्सोटॉक्सिन इज डैश इन नेचर। तो एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, लिपिड इन नेचर, प्रोटीन नेचर, ग्लाइकोजन और हीट लेबाइल। सो एक्सोटॉक्सिन हमारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन होते हैं, एंडोटॉक्सिन लिपिड इन नेचर होते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 8th क्वेश्चन है, सिक टेस्ट डन फॉर। जो हमारा सिक टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, ए माइकोबैक्टीरिया के लिए, बी डिप्थीरिया के लिए, सी क्लोस्ट्रिडियम के लिए या डी स्टेफाइलोकोकस के लिए। सो डिप्थीरिया के लिए हम करते हैं मेनली हमारा सिक टेस्ट। राइट, डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया कोराइनिबैक्टीरियम जिसका पूरा नाम है। राइट। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, कल्चर मीडिया आर स्टरलाइज्ड बाय। तो कल्चर मीडिया होते हैं हमारे बहुत सारे, जैसे कि ब्रेड अगार, चॉकलेट अगार, इन सबको स्टरलाइज कैसे करते हैं, ए हॉट एयर ओवन से, बी ऑटोक्लेव से,
सी पैस्चराइजेशन मेथड से, या डी फ्लेमिंग से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव वाइडली यूज किया जाता है हर कल्चर मीडिया, बट वाइडली जो हमारे कल्चर मीडिया वो किससे स्टरलाइज होते हैं? ऑटोक्लेव से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। देन 10th क्वेश्चन है स्कफनर डॉट्स। तो सबसे पहले स्कफनर डॉट्स है क्या चीज? तो एक तरह के डॉट है जो कि हमको प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया के केस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मलेरिया होता है उसमें आरबीसी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, बट प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज है। तो किस स्पीसीज में अपने को स्कफनर डॉट देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे एक चीज तो रूल आउट होगी कि प्लाज्मोडियम तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि स्पीसीज में होते हैं। देन मलेरिया, वाइवेक्स और फैल्सीबेरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइवेक्स। तो स्कफनर डॉट हमने देखने को मिलते हैं वाइवेक्स में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आ जाता है एग्जाम में, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च लाइसिस। जो हमारा स्टार्च होता है अगर वो टूटता है तो क्या बनता है उसका एंड प्रोडक्ट? ए ग्लाइकोजन, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज और डी सुक्रोज। सो ग्लाइकोजन नहीं बनता है, बहुत सारे ग्लाइकोजन जब जुड़ते हैं तब जाके स्टार्च बनता है, और जब टूटेंगे तब बनेगा हमारा ग्लूकोज। ठीक है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है और सुक्रोज क्या होती है? हमको शुगर केन से मिलती है, यानी गन्ने से मिलती है हमको सुक्रोज, राइट। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज अ टिपिकल फीचर ऑफ। सो हाइड्रोफोबिया क्या है? पानी से डर लगना। तो पानी से डर किस डिजीज में किस के कारण लगता है? किसका टिपिकल फीचर है ये? ए रूबेला का, बी रेबिस का, सी एंथ्राक्स का, या डी डेंगू का। तो किसका है? देखो डेंगू तो होता रहता है बंदे को, इसमें पानी से तो कोई दिक्कत होती नहीं, राइट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने देखा हो कुछ कुत्ते होते हैं अगर उनको रेबिस का, जैसे कहते हैं कि पागल कुत्ता है ना, तो उन कुत्तों को अगर हम पानी डालते हैं तो भागते हैं उससे। ठीक है, वैसी पेशेंट में भी चीज देखी जाती है जिसको रेबिस की इन्फेक्शन होती है, देन वो पानी से थोड़ा फॉबिक होता है, राइट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रेबिस। रेबिस इन्फेक्शन की वजह से हमको हाइड्रोफोबिक, जो कि टिपिकल फीचर है किसमें? डॉग्स में भी, और जिसको काटा है उसमें भी देखने को मिलेगा। बट क्या हर कुत्तों से? देखो कई बार ना क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, इज एवरी डॉग इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिजीज ऑफ रेबीज? तो हर नहीं, वो ही जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है विद द रेबीज, ठीक है, उसकी इन्फेक्शन से ही हो पाएगा, ऐसा नहीं कि हर किसी से हो जाएगा, राइट। HDL इज सिंथेसिस बाय। तो HDL क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। HDL को क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारा है LDL। तो कहां से ये सिंथेसिस होता है? लीवर से, किडनी से, पैनक्रियाज से, ऑल ऑफ अबव। तो लीवर है जो कि हमारा HDL को रिलीज करता है, ठीक है, लीवर। देन 14th क्वेश्चन है हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज। तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में वो क्या होती है? ए न्यूक्लियस, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी क्लोरोप्लास्ट, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले देखो कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। तो न्यूक्लियस तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला है, राइट। बचा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक प्रकार की ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये फ्लूइड है जिसमें कि सारे ऑर्गेनेल्स होती है। क्लोरोप्लास्ट हमको एनिमल सेल में देखने को मिलता ही नहीं, किसमें देखने को मिलता है? हमको प्लांट सेल में। तो बचा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है जो कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है एनिमल सेल की। बट यहीं अगर पूछे तो प्लांट सेल की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसके रिगार्डिंग है? प्लांट की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल। व्हाइल एनिमल्स में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और फर्स्ट क्या रहेगी हमारी? फर्स्ट रहेगी न्यूक्लियस। डमडम फीवर इज रिलेटेड टू। तो डमडम जो फीवर है किससे रिलेटेड है? ए प्लाज्मोडियम, बी लिशमानिया, सी ट्रिप्नोसोमा, डी टॉक्सोप्लाज्मा। तो किससे रिलेटेड है ये? लिशमानिया एक डिजीज होती है, ठीक है, लिशमानिया, उसकी वजह से हमको होता है लिशमानिया डोनावानी, ठीक है। तो उसमें हमको देखने को मिलता है डमडम फीवर, राइट। तो एक टिपिकल जो चीज होती है ना जो कि कुछ अलग ही साउंड करती है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है, राइट। देन हमारा 16th क्वेश्चन है वो क्या है? एवरेज पीएच ऑफ यूरिन। तो जो यूरिन होता है उसकी पीएच क्या होती है? नॉर्मली इसको एक बार चेक कर लेते पहले। 8, 6, 5.1 और 7। तो नॉर्मल क्या होगा? इसको ही लिखे आएंगे 7, ठीक है। बट ये क्या होती है? हमारा स्लाइटली एसिडिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी पीएच होती है यूरिन की वो क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक होने के कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो जो हमारा 6 है ये हमारी एवरेज पीएच होती है यूरिन की। और इसके साथ साथ बेस्ड ऑन कुछ डाइट, अगर एसिडिक डाइट होगी तो मोर एसिडिक हो जाएगा, और अगर बेसिक डाइट होगी तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। देन एक और चीज कि अगर इसको
जैसे कि एसिडिक है बट फ्रेश यूरिन की, यहाँ पे एक और चीज है कि फ्रेश यूरिन की एसिडिक है, लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम होता रहेगा तो अमोनिया इसमें रिलीज होगा, अमोनिया बेसिक नेचर है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की पीएच भी क्या हो जाएगी, चेंज, एसिड टू एल्कलाइन हो जाएगी, राइट। सो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन, इसमें से आपके कितने ठीक है वो आप नीचे कमेंट में बताना। और एक और क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पे पीएच में क्या प्रॉब्लम है, आप नीचे बताना कमेंट में कि इस पीएच में क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप रिवाइज करना टॉपिक को। थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू।